अगर आप बिहार एससीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं टीचर वैकेंसी की 1 to 5th की बुक्स आपको यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ। तो चैप्टर 8 तक हम लोगों का हो गया था। चैप्टर 9 है जब मामा जी घर आए। तो इस चैप्टर में जो बातें कही गई हैं मात्र 2-2 मिनट का समय लगेगा हर एक चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि चैप्टर के अंदर ये लोगों ने कुछ नहीं ज़्यादा कुछ बताया है, सिर्फ एक क्वेश्चंस कर दिए हैं आपको आंसर के लिए। या तो एनसीईआरटी की बुक आप देखिए, वहाँ से आपको आंसर मिलेंगे, या अलग से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जब मामा जी घर आए, अब जब मामा जी घर आए तो इस चैप्टर में जब मैंने देखा है तो इस चैप्टर में क्या है, रिश्तों की बात की गई है। कुंदन और वंदना के मामा जी जो हैं रक्षाबंधन पे घर आए हैं, तो मम्मी बहुत खुश है, उनके मामा जी बनारस से आए हैं, ठीक है। तो गांव के अपने जब भाई आता है तो उससे अपने घर का हालचाल पूछते हैं लोग, तो उसी तरीके से उसकी मम्मी भी क्या करती हैं, हाल चाल पूछती हैं कि घर पे सब लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया, जैसे शादी के समय मेघना और उसके दूल्हे की उम्र कितनी थी, मामा जी और पिताजी बात कर रहे थे, दादाजी आ गए, तो रिश्तों की बात की गई है। सीधी सी बात है, इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार में कौन कौन होता है। जैसे परिवार कितने प्रकार के होते हैं अगर कहा जाए तो परिवार मेनली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें दादा दादी और उनके बच्चे, फिर उनकी बच्चों के बच्चे। तो इस तरीके से संयुक्त परिवार, कई बहुपत्नी वाला या बहुपति वाला परिवार भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके के परिवार होते हैं। तो परिवार के बारे में पता है, रिश्ते कौन कौन से रिश्ते क्या कहलाते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं, चाची शादी से पहले कहाँ रहती थी, ये सारी बातें जो हैं वो की गई हैं इसमें परिवार के बारे में। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप परिवार टॉपिक को और सभी जानते भी हैं। जैसे कि अभी परिवार में कितने लोग हैं, 10 साल पहले कितने लोग थे, 10 सालों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो उनके रीज़न क्या है, परिवार बिछड़ने के कारण जो होते हैं क्या क्या हैं। जैसे शादी हो जाती है तो लोग चले जाते हैं, नौकरी की वजह से जाते हैं लोग, कुछ लोग पढ़ने की वजह से बाहर चले जाते हैं, तो उसके कारण भी जो है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्योंकि इसमें आंसर कहीं भी नहीं दिया गया है, लेकिन हम सभी इतनी नॉर्मल बातें जानते हैं। आप इसके लिए एनसीईआरटी की बुक की हेल्प ले सकते हैं। और परिवार टॉपिक मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा छठ पर्व और बच्चे। तो ये चैप्टर तो बिहार से ही रिलेटेड है कि बिहार का मुख्य पर्व कौन सा होता है, तो छठ पर्व होता है, ये हम सभी जानते हैं। और छठ पर्व में किसकी पूजा की जाती है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कहानी में दिया हुआ है। तो छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। जैसे देखिए ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, तो छठ पर्व मनाया। छठ पर्व कब मनाया जाता है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, आपके घर में एक पर्व कैसे मनाते हैं, तो मतलब छठ पूजा की जानकारी आपको होनी चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। उस परिवार में जैसे बहुत जब छठ पर्व मनाया जाता है तो जो स्टोरी दी गई है, बुआ सभी फैमिली क्या होती है, इकट्ठी होती है, ठेकुआ बनता है, सूर्य की पूजा होती है छठ पूजा में। तो ये सारी बातें जो हैं सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, ये सारी स्टोरी जो है इस चैप्टर में दी गई है। कार्य जो बड़ों के साथ करते हैं, जिनको बड़ों को मदद करते हैं, मतलब सब हर बच्चा हर परिवार कुछ न कुछ उसमें मदद करता है। अब ऐसे ही कुछ त्योहारों के बारे में बताना है जिसमें सभी परिवार के सदस्य जैसे छठ पूजा में सभी इकट्ठे होते हैं, जगह जगह से बच्चे जो बाहर काम करते हैं, सब पूरा परिवार मतलब इकट्ठा होता है और खूब धूमधाम से छठ पूजा की जाती है। उसी तरीके से और कौन से ऐसे त्यौहार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो एकत्रित होते हैं, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दुर्गा पूजा में एकत्रित होते हैं, विवाह में, होली में, दीपावली में। तो इस तरह के बहुत से त्यौहार हैं जिसमें परिवार जो हैं वो इकट्ठा होके और खुशी खुशी त्यौहार को मनाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न
एक छोटे छोटे हैं जो आप सभी कर ही लेंगे, लेकिन चैप्टर पढ़ना, क्योंकि एससीईआरटी की बुक पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या पूछा गया है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि परिवार में निर्णय कौन लेता है, कि किसी कार्य को करना है अगर परिवार में तो उसका निर्णय कौन लेता है, किस जो परिवार में कार्य होते हैं उसमें किस में आमदनी होती है, किस में नहीं होती है, परिवार में कौन कमाता है, ये सब फैमिली की बातें हैं जो सब दिन के प्रतिदिन हम सभी जानते हैं। तो ये चैप्टर का बस आपको आइडिया होना चाहिए कि एससीईआरटी की बुक में ये चैप्टर दिए हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में लड़कियों के पढ़ाने से बात की गई है कि भुवनेश्वर जाना चाहती है पढ़ने के लिए और पिताजी जो हैं वो नहीं जाने दे रहे हैं। तो उनकी माताजी कहती हैं कि लड़कियां तो आजकल अंतरिक्ष पे भी जा रही हैं, तो ये क्यों भुवनेश्वर भी क्यों नहीं जा सकती। तो मतलब लड़कियों को भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, इस तरीके की रूढ़िवादिता जो है उसको समाप्त करने के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आओ न बनाए नक्शा। तो आओ बनाए नक्शा जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी बहुत बड़ा आपका नहीं है। इसमें सिर्फ जो बात कही गई है वो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए वहाँ पे नक्शे से रिलेटेड कोई चीज़ दे दी जाती है कि यहाँ पे इसका घर है और ये स्टेशन तक पहुँचने में ये इस जगह से होके जाता है, बताओ वो उसका घर किस दिशा में है। तो दिशा से संबंधित क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बात की गई है वो दिशाओं के बारे में की गई है। कि जैसे ये है घर है, यहाँ पे इसका प्रशांत का घर है। प्रशांत का घर कहाँ पे है भाई, ये घर है प्रशांत का घर। ठीक है, अब प्रशांत अपने घर से ये सारी चीज़ें जो है, जैसे ये खेत है, इस तरह का जो बना है वो खेत है, ये नदी है, इस तरह के जो चिन्ह बने हुए हैं। तो ये जब प्रशांत अपने घर से निकलेगा, घर पहुँचते पाठशाला जाने के लिए, यानी यहाँ पहुँचने के लिए उसको क्या क्या बीच में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको ये इसमें बताया गया है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो किया जाएगा कि आपका घर किस दिशा में है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है मेन, कि ऊपर की तरफ क्या है उत्तर, नीचे क्या है दक्षिण, इधर क्या है पूरब, इस साइड क्या है पश्चिम। तो जैसा कि हम सूर्य की दिशा को देख के एक तरीके से पता करते हैं कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है और उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, तो वो आपको पेपर पे इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप किस जगह से अगर कहीं जा रहे हैं तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपका घर आपके स्कूल से किस साइड में है, इस तरह के क्वेश्चन बना के वो दे सकते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ यही दिया गया है और कुछ खास है नहीं। जैसे देखिए हैंडपंप आज़ाद की पाठशाला से किस दिशा में है, सड़क आज़ाद की पाठशाला से किस दिशा में है। तो दिशाओं के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा खेत से घर तक। तो मेरा नाम बसंती है, मैं सुहावनपुर में रहती हूँ और मेरे पिताजी क्या हैं, किसान हैं। हमारे खेत में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, सब्जियां आदि बोई जाती हैं। फसल बोने का समय आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी खेतों में काम करना अच्छा लगता है। मतलब इस चैप्टर में क्या है कि फसलों की जानकारी होनी चाहिए आपको, कि कौन सी फसल कितने प्रकार की होती है, फसल किसे कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आनी चाहिए आपको। और खेती फसलें कितने प्रकार की होती हैं, जैसे खरीफ फसल होती है, ठीक है, रबी की फसल होती है, तो जायद फसलें होती हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। सारी जानकारी आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगी। और मैंने भी इसकी वीडियो क्लास 6 की वीडियो का चैप्टर है ये एनसीईआरटी का, और उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो आप मेरी साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी उसमें मैंने करा दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे फसलें 2 प्रकार की होती हैं, खरीफ फसल, और मेनली जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, खरीफ और रबी की फसल। उसके बाद एक फसल और होती है टाइप जायद फसल। फसल में सबसे पहले क्या क्या करते हैं, मिट्टी को नरम करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेप पता होना चाहिए फसलों का, कि कौन से फसल को। अब देखिए यहाँ पे दिया है धान, प्याज, मिर्च आदि बोने के पहले उनका बिचड़ा तैयार किया जाता है
तैयार बिचड़े को उखाड़कर फिर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेतों में लगा दिए जाते हैं। तो किसके बिचड़े तैयार होने वाली फसल कौन सी है और बीजों से तैयार होने वाली फसलें कौन सी हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है खेती के बारे में ये चैप्टर है। मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि एससीईआरटी की बुक में पूछा क्या गया है। नोट्स आपको जो है हैंड रिटन फॉर्म में मैं 4th और 5th की टोटल तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और ये पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए, जिन लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है वो वीडियो देख के आप तैयार कर सकते हैं अपनी कि हाँ एससीईआरटी की बुक में दिया क्या हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए। जो इस चीज़ में इसमें देखिए दिया हुआ आंसर नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है धान की खेती कैसे होती है, तो क्रम में लगाने को दिया हुआ है, लेकिन क्या इन्होंने धान की खेती के बारे में बताया है इस चैप्टर में? नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया है। तो ये आंसर बच्चों को खोजना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें, और अगर नहीं मिलता है तो आप एनसीईआरटी की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको सारे स्टेप मिल जाएंगे। लेकिन आपको 6 to 8 की बुक पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। 5th तक में ये आंसर आपको शायद ही मिले, लेकिन 6 to 8 में आपको ये आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे की चैप्टर्स भी देखेंगे। तब तक मैं क्लास 5th की आपकी नोट्स देखती हूँ कि अगर कुछ उसमें ऐसा है जो नोट्स बनाने लायक है तब भी मैं बनाऊँगी और चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स से जिनके पास बुक नहीं है या वो बुक का एक भी पार्ट चैप्टर वाइज समझना चाहते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सब्जी के दाम, मंडी से घर तक, ये सारी चीज़ चैप्टर्स जो है ना, ये आपको खेती के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मसाले का नाम और राज्य का नाम, माने कौन से मसाले कहाँ पाए जाते हैं, आसपास उपजने वाले मसाले कौन से हैं, बाहर से आने वाले मसाले कौन से हैं, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं।